हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रखी है। क्लास 10th का चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स। ओके, इसके हमने 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। ओके आपको यहाँ पे एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी। ए बी सी डी, ए डी को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो एक पॉइंट है ई। ए डी को हमने प्रोड्यूस किया, एक पॉइंट आया ई, सच दैट बी ई इंटरसेक्ट, बी ई है ये इंटरसेक्ट करेगा सी डी को पॉइंट एफ पर। ओके ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। सो दैट आपको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी ई ए बी ई सिमिलर हो गए ट्रायंगल सी एफ बी के। देखो सबसे पहले मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। ए बी ई ये वाली ट्रायंगल आपकी किसकी सिमिलर होगी, सी एफ बी, इस ट्रायंगल के सिमिलर होंगे। ये दोनों ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर प्रूव करना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। जो भी आपको गिवन है वो आप यहाँ पे राइट डाउन कर लोगे। ओके, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या रूल होता है, पैरेललोग्राम में आपके जो अपोजिट एंगल्स हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। और हमें इसमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो ई है ये हमारी सी डी को एफ पर इंटरसेक्ट करती है। ओके, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड से पैरेलल होती है। ठीक है, हमें यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ही लेके स्टार्ट करते हैं। ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी में। ओके, ए बी ई एंड सी एफ बी में। ठीक है, अब हम देखते हैं ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए एंड सी क्या हो गए, एंगल ए एंड एंगल सी इक्वल होंगे। क्यों होंगे, रीजन में लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं। इस रीजन से हमारा एंगल ए एंड एंगल सी इक्वल हो गया। अब देखो ये पैरेललोग्राम है तो ए बी एंड सी डी ये दो पैरेलल लाइन्स हो गई। अगर हम बी ई को ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं तो ये वाला एंगल और यहाँ पे ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, हमारे अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो ये दोनों एंगल से इक्वल हो जाएंगे। कौन से एंगल, ए बी ई इक्वल होगा किसके, सी एफ बी के। क्यों, बी ई क्या है यहाँ पे, बी ई इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। बी ई है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है एंड ए बी एंड सी डी है ये आपकी पैरेलल लाइन्स है। दो पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये एंगल्स आपके कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल। और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हो गए अल्टरनेट एंगल। ओके, इस रीजन से ये एंगल भी इक्वल हो गया। अब हमारे देखो इस दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल हो चुके हैं। एंगल ए एंगल सी के इक्वल आ गया, एंगल ए बी ई एंगल सी एफ बी के इक्वल आ गया। तो बाई एंगल प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल, सॉरी ये था सी एफ बी के। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे, सिमिलर। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली। बी एंड एम पे आपका राइट एंगल है। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड ए एम पी ये दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होंगे। आपको फर्स्ट पार्ट में तो ये वाला प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि सी ए अपॉन पी ए इक्वल होगा बी सी अपॉन एम पी के।
ओके, आपको यहाँ पे दो चीजें प्रूव करनी है। सबसे पहले हमें जो गिवन है उसकी बात करते हैं। देखो आपको यहाँ पे गिवन है कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी एंड ए एम पी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी में। ओके, एंगल हमें कौन सा राइट एंगल गिवन है, एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए एम पी के। क्यों राइट एंगल्स है, ये हमें गिवन है। दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, राइट एंगल्स है। तो राइट एंगल्स है तो दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं ए बी सी एंड ए एम पी में एंगल ए इक्वल होगा एंगल ए के। क्यों होगा, कॉमन है, कॉमन एंगल है, दोनों ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है, इसलिए ये भी आपका इक्वल हो गया। तो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी क्या हो गई, सिमिलर हो गई। एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गई ट्रायंगल ए एम पी के। यही आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। ओके, आई होप आपका यहाँ तक क्लियर होगा। देखो ट्रायंगल आपकी ए बी सी एंड ए एम पी में हम दोनों ट्रायंगल्स में कंपेयर करते हैं तो एंगल बी एंड एंगल एम आपके राइट एंगल आपको गिवन है, तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे। एंड एंगल ए है ये आपका कॉमन है, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स एंगल एंगल प्रॉपर्टी से आपके दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। आपके दोनों ट्रायंगल्स से सिमिलर हो गई तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल रहेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। ओके, एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपका इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है और एंगल्स भी सेम होते हैं। तो एंगल ए के इक्वल हो गया, बी एम के इक्वल हो गया, पी सी के इक्वल हो गया। इसी टाइप से अगर हम साइड्स की बात करें तो देखो ए सी ये साइड किस साइड के, पी ए या ए पी बोल सकते हो। इसी टाइप से हम ये राइट एंगल वाली साइड लेते हैं। देखो यहाँ पे है एम पी और यहाँ पे है बी सी और एम पी। और अब ये वाले लेते हैं छोटी वाली ए बी एंड ए एम। इन सभी साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा, अगर आपके दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो गई हैं तो साइड्स का रेशियो भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। ठीक है, तो साइड्स का रेशियो भी हमारा क्या हो गया, इक्वल। इसलिए ए सी अपॉन पी ए इक्वल होगा बी सी अपॉन एम पी के। सेकेंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास से, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। आपको ए सी बी एक ट्रायंगल गिवन है ए सी बी। ओके, एंगल सी का बाइसेक्टर क्या है, सी डी, एंड जी एच किसका एंगल का बाइसेक्टर है, ई जी एफ। एक और ट्रायंगल है आपके पास ई जी एफ, जी एंगल का बाइसेक्टर है आपका जी एच, such that D and H lie on the side AB and FE। D किस साइड पे लाई करता है, AB पे, एंड H किस साइड पे लाई करता है, FE पे। ओके, ऑफ ट्रायंगल ABC एंड EFG रेस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल ABC एंड FEG दोनों कैसे आपको गिवन है, सिमिलर गिवन है, दोनों ट्रायंगल्स आपको सिमिलर गिवन है। देन शो दैट CD अपॉन GH इक्वल होगा AC अपॉन FG के। सेकंड में हमें प्रूव करना है DCB, ट्रायंगल DCB सिमिलर होगी HGE के। थर्ड में हमें प्रूव करना है DCA सिमिलर होगी HGF के। ओके, यहाँ पे आपको 3 चीजें प्रूव करनी है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो हमें गिवन में क्या है, गिवन में हमें गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। ओके, यहाँ पे देखो आपको ये चीज गिवन में है ABC FEG के सिमिलर है।
अगर हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है तो इसके कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स भी हमारे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स का रेशो सेम रहेगा। अगर हम यहाँ पे एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल ए एंगल एफ के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल एफ के इक्वल होगा, एंड एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल जी के इक्वल होगा। ओके, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हमारे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, देखो अब एंगल ए हमारा इक्वल हो गया एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल हो गया एंगल ई के, एंड एंगल सी इक्वल हो गया एंगल जी के। ठीक है, ये एंगल ए इक्वल हो गया एफ के, एंगल बी की बात करते हैं हम यहाँ पे, बी इक्वल हो गया ई के, एंड सी हो जाएगा हमारा जी के, सी हो गया जी के। ठीक है, तीनों एंगल्स हमारे यहाँ पे इक्वल हो गए। एंगल सी है ये एंगल जी के इक्वल हो गया। अगर हम इन दोनों एंगल्स को 2 से डिवाइड कर दे, ठीक है, तो एंगल सी का हाफ, एंगल सी का हाफ क्या होगा, सी डी है ये एंगल सी का बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्टर पॉइंट है, डी है ये, सी डी एंगल सी को बाइसेक्ट करती है। इट मीन्स ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे। ओके, तो इसका हाफ, एंगल सी का हाफ क्या होगा, एंगल ए सी डी। ओके, इसी टाइप से जो ये जी एच है ये एंगल जी को बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो एंगल जी का बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ये इसका एंगल जी का बाइसेक्टर एफ जी एच, एंगल हो जाएगा एफ जी एच। ओके, और एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के। यहाँ पे देखो हमारे पास 2 एंगल से इक्वल आ गए। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच, एफ जी एच, दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं, ए सी डी एंड एफ जी एच। इसमें एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तो इसके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस रीजन से हमारे ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब ये एंगल सी एंगल जी के इक्वल है, तो इसका बाइसेक्टर भी क्या रहेगा, बाइसेक्टर के इक्वल रहेगा। इसका बाइसेक्टर सी डी है, तो एंगल हो गया हमारे पास ए सी डी, ये इक्वल हो गया एफ जी एच के। इस रीजन से बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी से हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई। ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर हो गई एफ जी एच के। ओके, थर्ड पार्ट में देखो हमें यहाँ पे यही प्रूव करना था, या आप इसको रिवर्स पे लिख सकते हो, जैसे डी को आगे ले सकते हो, डी सी ए सिमिलर होगी। अब आप एच को आगे ले आओगे यहाँ पे एच जी एफ के। ओके, थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे यही प्रूव करना था, हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं, देखो ये दोनों ट्राइंगल्स ए सी डी एंड एफ जी एच दोनों ट्राइंगल्स हमारी सिमिलर हो चुकी हैं, तो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रहेगा और एंगल्स इक्वल रहेंगे। साइड्स के रेशियो की बात करते हैं, देखो यहाँ पे इस दोनों साइड्स में, सॉरी ट्राइंगल्स में साइड्स की बात करते हैं, तो सी डी की कोरेस्पॉन्डिंग क्या रहेगी, जी एच, ठीक है, एंड ए सी के कोरेस्पोंडिंग क्या रहेगी, एफ जी, एफ जी, ठीक है। ये हो गई हमारी कोरेस्पोंडिंग साइड्स। सी डी के कोरेस्पोंडिंग हो गई जी एच, ए सी के कोरेस्पोंडिंग हो गई एफ जी, एंड ए डी की कोरेस्पोंडिंग हो जाएगी एफ एच। ये हो गई हमारे कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल की कोरेस्पोंडिंग साइड्स है, इसलिए दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, डी सी बी ट्रायंगल एच जी ई ट्रायंगल के सिमिलर रहेगी। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, वही जो हमें स्टार्टिंग में गिवन था, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। ओके,
तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल हो गए थे, एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, एंड एंगल सी इक्वल होगा एंगल जी के। इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो देखो एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो गया, सेम एज इट इज एंगल सी का बाइसेक्टर अब हम क्या ले लेंगे, बी सी डी। देखो एंगल सी एंड एंगल जी हो गए यहाँ पे हमारे इक्वल, इनका बाइसेक्टर भी इक्वल होगा। एंगल सी का बाइसेक्टर अब हम ले लेंगे एंगल बी सी डी इक्वल होगा ई जी एच के। एक हमारा हो गया एंगल बी इक्वल है एंगल ए से। तो बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल्स हमारी क्या हो गई, बी सी डी सिमिलर होगी ट्राइंगल ई जी एच की। ठीक है, ये आप नेमिंग रिवर्स भी कर सकते हो। कैसे, डी को आगे ले आओगे, डी सी बी सिमिलर होगी ट्राइंगल एच जी ई के। यही हमें यहाँ पे सेकेंड पार्ट में प्रूव करना था। ओके, यहाँ पे हमें तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। देखो हमें यहाँ पे ट्राइंगल गिवन थी ए बी सी एंड ई एफ जी, सॉरी एफ जी ई, दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर है तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपके इक्वल हो गए। सी का बाइसेक्टर है सी डी, जी का बाइसेक्टर है जी एच। एक बार हमने ये वाला एंगल लेके इस ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया, एक बार हमने ये वाला एंगल लेके इस ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया। जब ये ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गई तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स को जरूर शेयर करें। गुड बाय।